उत्तर प्रदेश के मेडिकल फील्ड में ना इस वक्त एक जबरदस्त हलचल हो रही है। और ये सिर्फ कुछ नौकरियों की बात नहीं है। ये एक ऐसा बड़ा मौका है जो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को बदल सकता है। चलिए जरा इसको और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 1200। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार मेडिकल सेक्टर में लगभग 1200 नई सरकारी नौकरियां लाने वाली है। ये राज्य के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, ये बयान इस पूरी भर्ती के पीछे की सोच को साफ करता है। मकसद सिर्फ खाली सीटें भरना नहीं है, ये तो राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सोची समझी इन्वेस्टमेंट है। इसका लक्ष्य है युवाओं को मौके देना और मेडिकल की पढ़ाई की क्वालिटी को और भी बेहतर बनाना। तो हम इसे समझेंगे कैसे? चलिए बताता हूं। सबसे पहले हम इस बड़ी हायरिंग स्कीम को देखेंगे, फिर हम एक असली उदाहरण यानी एनआईबी की भर्ती को समझेंगे और एक खास रोल लैब टेक्नीशियन के बारे में जानेंगे। इसके बाद मैं आपको परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ टिप्स दूंगा और आखिर में अप्लाई कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में ना मेडिकल फील्ड में मौकों की एक नई लहर चल रही है और इसकी वजह है राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी पहल। ये पहल बहुत बड़े लेवल पर है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक टाइप की नौकरी नहीं है। सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और कई सारे टेक्निकल पदों पर भर्तियां कर रही है। मकसद एक ही है, राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को और स्ट्रांग बनाना। और इसी से ये 1200 नई नौकरियां निकल कर आ रही हैं। अच्छा, अब इस बड़ी पिक्चर को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक ठोस उदाहरण देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स यानी एनआईबी नोएडा में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसे देखते हैं। ये देखिए, ये है एनआईबी का ऑफिशियल विज्ञापन और इससे हमें इन मौकों की एक असली झलक मिलती है। इसमें 7 अलग अलग तरह के पदों के लिए टोटल 44 वैकेंसीज हैं, जिसमें साइंटिस्ट के रोल से लेके टेक्निकल पद तक सब कुछ शामिल है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात जानते हैं क्या है? इन 44 पदों में से आधे से भी ज्यादा यानी 25 पद सिर्फ एक रोल के लिए हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। सही कहूं तो यही इस भर्ती का सबसे बड़ा मौका है। तो आइए इस रोल पर और करीब से नजर डालते हैं, समझते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए और ये एक इतना अच्छा अवसर क्यों है। एक बार फिर इस नंबर पर गौर कीजिए, 25, पूरी 25 वैकेंसी। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये साफ इशारा है कि जो भी उम्मीदवार योग्य हैं उनके लिए यहाँ एक असली चांस है। तो इस रोल के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, क्वालिफिकेशन काफ़ी सीधी है। लाइफ साइंसेज में बैचलर डिग्री के साथ साथ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। उम्र की सीमा 30 साल है और ज़रा सैलरी पर ध्यान दीजिए। शुरुआत 35,400 रुपये से होकर 1,12,400 रुपये तक, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये रोल कितना एक्सेसिबल है। साइंटिस्ट के पदों के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू दोनों देने पड़ते हैं, लेकिन लैब टेक्नीशियन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस सीधा है, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, ये सब जानने के बाद अगला सवाल यही आता है कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। चलिए कुछ जरूरी एरियाज पर नजर डालते हैं जिन पर आपको फोकस करने की जरूरत है। ये सवाल तो हर उम्मीदवार के दिमाग में होता है। अच्छी खबर यह है कि सिलेबस काफी क्लियर है और अगर सही तरीके से तैयारी की जाए तो सफलता मिल सकती है। देखिए, आपकी तैयारी का जो बेस है वो इन 3 मेन सब्जेक्ट्स पर टिका है। सबसे पहले हेमाटोलॉजी। इसमें आपको ब्लड सेल्स और सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट जैसी बेसिक चीजें समझनी होंगी। फिर है बायोकेमिस्ट्री, ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल जैसे कॉमन टेस्ट पर ध्यान दीजिए। और आखिर में माइक्रोबायोलॉजी। इसमें स्टेनिंग टेक्निक और स्टेरिलाइजेशन के तरीकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए। थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही जरूरी है। आपको इम्यूनोलॉजी के टेस्ट्स जैसे एलाइजा और एचआईवी टेस्टिंग को समझना होगा। पैथोलॉजी में टिश्यू प्रोसेसिंग एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। और हाँ, बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं और लैब में क्वालिटी कंट्रोल कैसे रखते हैं, इन बातों को बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, अप्लाई कैसे करना है। ये प्रोसेस का एक बहुत क्रिटिकल स्टेप है, तो तारीखों और स्टेप्स पर पूरा ध्यान दीजिएगा। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल को बंद हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी भी भेजनी है, जिसकी आखिरी तारीख 14 अप्रैल है और नॉर्थ ईस्ट के उम्मीदवारों के लिए ये 21 अप्रैल है। प्रोसेस बहुत सीधा है। पहला, एनआईबी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरा करें।
दूसरा, उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लें, अपने डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज साथ लगाएं और उन सबको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से नोएडा में एनआईबी के डायरेक्टर के पते पर भेज दें। और हाँ, एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात, अपने लिफाफे पर यह साफ साफ लिखना मत भूलिएगा कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इससे यह पक्का हो जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सही डिपार्टमेंट तक पहुंचे और इसमें कोई भी देरी ना हो। तो उत्तर प्रदेश के हेल्थ केयर सेक्टर में एक बड़ा मौका इंतजार कर रहा है। सही क्वालिफिकेशन और अच्छी तैयारी के साथ ये आपके करियर का अगला बड़ा पड़ाव हो सकता है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं?